महाराज कहते हैं कि लंकिनी ये जो कह रही है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हरि तुला एक अंग तूल लताहि शकल मिली जो सुख लो। संसार के जितने सुख हैं आप उनको तराजू के एक भाग पर रखिए, दूसरे भाग पर क्षण मात्र का लव मात्र का सत्संग का सुख रख दीजिए। और जब आप बराबरी करेंगे तो हम और आप देखेंगे कि जो क्षण मात्र के सत्संग वाला परड़ा है, भाग है, वो भारी रहेगा और संसार के और मोक्ष के जितने सुख वाले भाग वाला परड़ा है वो हल्का रहेगा और वो ऊपर रहेगा। तो सत्संग की जो महिमा है वो अपने में अद्भुत, अलौकिक और अवर्णनीय है। हमारे संतों का ऐसा कहना है, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, हजारों रतन बेकीमत भरे आला से आला हैं, लगा कर ज्ञान का गोता निकालो जिसका जी चाहे। एक बार एक साधु बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा आप मुझे ये बताएं कि भगवान की कथा सुननी ज़्यादा अच्छी है कि भगवान को देखना ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे साधु संतों का ऐसा कहना है। तो साधु बाबा ने कहा कि भगवान को देखने से भी ज़्यादा अच्छा है भगवान को सुनना। भगवान को देखने से भी हम और आप कभी कभी लोगों ये हमारे मन में ये भाव आता है कि हम भगवान को देखें, लेकिन एक बात हम और आप आपस में पूछें कि क्या हम और आप भगवान को देखेंगे तो उन्हें पहचान पाएंगे? ये बड़ी अद्भुत और बड़ी गजब की बात है। कभी कभी हमें और आपको लगता तो जरूर है कि भगवान हमारे सामने आ जाए, हम सब चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं अपने आप से पूछें कि भगवान हमारे और आपके सामने आ जाएंगे तो क्या उन्हें हम और आप पहचान पाएंगे? बड़े बड़े लोग नहीं पहचान पाए साहब, हम लोग तो साधारण संसारी माया मोह के लोग हैं, मूढ़ लोग हैं। बड़े बड़े तक डिग गए, बड़े बड़े तक, सती महारानी तक डिग गई साहब। और कौन है सती महारानी? साक्षात जगदम्बा है, भगवती हैं, भवानी हैं, दुर्गा हैं, वो तक टिक गई। और उसके साथ साथ दूसरा एक भाव देखें, गरुड़ जी महाराज तक टिक गए। गरुड़ जी कौन है? हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ जी तक टिक गए जो हमेशा भगवान को अपने पंखों पर, अपनी पीठ पर, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हर जगह की सैर कराते रहते हैं। वो उनके वाहन हैं। जहाँ विष्णु भगवान वहीं उनके गरुड़, जहाँ गरुड़ वहीं विष्णु। यानी कहने को तो ये दो जरूर हैं लेकिन वस्तुतः ये एक है। जहाँ गरुड़ है वहीं विष्णु भगवान, जहाँ विष्णु भगवान वहीं गरुड़। लेकिन गरुड़ जी भी मात खा गए, भव बंधन ते छूट ही नर, जप जाकर नाम, और खरव निशाचर बांधेऊ नाग पास सोई राम। किसी के भी मन में शंका हो सकती है जब बड़े बड़े, इसीलिए साहब, इसलिए प्रभु प्रेमियों सत्संग की रोज जरूरत है, रोज रोज रोज। इसलिए महादेव ने बहुत बड़ी बात कह दिया, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। हम और आप रोज दुर्गुणों से भी लड़ाई करते हैं, सद्गुणों से भी लड़ाई करते हैं। रोज की बातें हैं, मेरे लिए भी आपके लिए, रोज हम और आप लड़ रहे हैं। कभी हमारे और आपके जीवन में सतोगुण आता है, उससे लड़ते हैं, कभी रजोगुण आता है, उससे लड़ते हैं, कभी तमोगुण से तो लड़ना ही लड़ना है। इन सब से बचने के लिए सत्संग की परम 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 आवश्यकता है। इसीलिए रोज आवश्यक है सत्संग। रोज हमारी सफाई करता है, रोज हम कीचड़ में लिपट जाते हैं, रोज हम गंदगी से लिपट जाते हैं। सत्संग की गंगा में जैसे ही हम स्नान करते हैं हमारे सारे कीचड़ धुल जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं, हम स्वच्छ हो जाते हैं, हम निर्मल हो जाते हैं। तो इसलिए प्रभु प्रेमियों सत्संग की तो वो महिमा है जिससे हम और आप गाते जाएं, गाते जाएं, गाते जाएं, गाते ही जाएं, इसको कभी रोके ही नहीं। ये गंगा है साहब, जैसे गंगा बह रही है तैल धारावत होकर के, अविरल रूप से बह रही है, वैसे ही राम कथा रूपी गंगा भी अविरल रूप से परमात्मा करे सदा सर्वदा बहती रहे, बहती रहे, बहती रहे। और आप भक्तों के जो कान हैं वो समुद्र बने रहें, और आप भक्तों के कान कभी ना घाएं, कभी ना घाएं, कभी ना घाएं।
तो प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों, हम और आप ये सुन रहे हैं कि भगवान को देखने से अच्छा है भगवान को सुनना। क्यों? क्योंकि देखने से मोह पैदा होता। ध्यान दीजिएगा, ये मानस का दर्शन है। मैं अपने तरफ से कोई बनी बनाई बात ना तो मुझे अच्छी लगती है और ना तो मैं कहता हूँ। मानस का जो दर्शन है, शास्त्रों का जो दर्शन है, उसे ही हमें और आपको समझना है। देखने से मोह पैदा होता है और मोह जो है वो सारे अज्ञान का और सारे व्याधियों का घर है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिन्हते बहुत जहि बहु शूला, तिन्हते तो प्रभु प्रेमियों, मोह को सबसे ज़रूरत क्या है इस संसार में? सबसे बड़ी बाधा हमारे और आपके लिए क्या है? मोह। और ये मोह दूर कब होता है? जब हम सत्संग की इस ज्ञान गंगा में बैठ करके स्नान करते हैं तो हमारा मोह दूर हो जाता है। भगवान शंकर बड़ी बात कहते हैं कि बिनु सत्संगन हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, अमोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना मोह के गए हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि हम राम के हो जाएं। हम कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि मोह सकल व्याधि न कर। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने बहुत बड़ी बात कह दिया रावण को। इस मोह ने ही तो लोगों को नाना प्रकार के जंजालों में, नाना प्रकार के संकटों से परेशान कर रखा है। मोह की बातें गजब की है साहब। तो हनुमान जी महाराज ने रावण को कहा कि मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु। मोह साहब, मोह की जो वाटिका है वो उजड़ जाए तो फिर भक्ति महारानी का दर्शन हो। तो प्रभु प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, इसी मोह ने भक्तराज अर्जुन को भी जकड़ रखा था। मेरे मेरे मोरे मोरे, हाँ मैं अरु मोर, तोर तय माया, मैं अरु मोर, तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। दुनिया में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जो हमें बंधन में डालने वाला ना हो। दुनिया में ऐसा कोई भी स्थान नहीं। आप बताइए, सत्संग को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके दुनिया में हर जगह हमें बांधने वाली ही बात कही जाएगी और यहाँ मुक्त होने की बात कही जाए। इसलिए यहाँ से साहब एक नई, हमारा जिसे कहे परिवर्तन की दिशा में हम बढ़ते हैं। हम एक नई दिशा में बढ़ते हैं। हमारा रास्ता अलग होता है। हम कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ जानते हैं और उसी जानते सीखते और नए रास्ते पर चलते हुए उस परम पिता परमेश्वर को हम और प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रभु प्रेमियों, दुनिया के ऐसे कोई भी स्थान नहीं है जो हमें बांधने वाले ना हो। हर जगह पर यदि हम और आप देखें तो बस इसी मोह माया संसार के प्रपंचों की ही चर्चा चल रही है। तो इस प्रकार से प्रभु प्रेमियों, ये सब ऐसी बातें हैं, ऐसी चर्चाएं हैं कि जो हमेशा व्यक्ति को बंधन में डालने वाली हैं। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का जो दर्शन है और भगवान की जो कथा है, इसमें एक बड़ा भारी अंतर है। इसलिए हमारे संतों से पूछा गया तो क्या फिर हमें भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, दर्शन खूब करिए, ठाठ से करिए। भगवान की 4 चीज़ें हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। लेकिन पहले नाम से तो जुड़ जाओ, पहले हरि शरण में तो लग जाओ, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। भगवान शंकर का जरा दर्शन देखिए। भगवान शंकर सती माता को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। जब कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने कथा को सुना
फिर उसके बाद आगे बढ़े तो भगवान राम का दर्शन हुआ। अब देखिए यहाँ का दर्शन, शंकर भगवान ने मानो सती माता को ये संकेत किया कि हे देवी, मानो हो सकता है भविष्य में कभी हम परमात्मा का दर्शन करें, तो पहले उनको जान तो लो, उनको सुन तो लो, उनको समझ तो लो कि आखिर वो कौन है। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत बड़ी बात कह दिया, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कहे चिकनाई, तो जाने बिनु। पहले राम को जान लो साहब, पहले राम को समझ लो, फिर उसके बाद हम और आप प्रभु राम का दर्शन करेंगे तो हमारे और आपके जीवन में मोह, अज्ञान, संशय नहीं आएंगे। और बिना जाने यदि हम और आप बिना उनको सुने राम जी को देखेंगे और तो हमारे और आपके जीवन में कहीं न कहीं से किसी प्रकार का संशय आ ही जाएगा। हम और आप सभी जानते हैं, बस मोटी मोटी बात कह करके हम और आप वाणी को विराम दें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी इसी श्रेणी में खड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और हनुमान जी दोनों का जब मिलन हुआ, दोनों की मुलाकात हुई, संवाद हुआ, तो पूछा है गोस्वामी जी ने कि मैं आप क्या चाहते हैं। तो भगवान हनुमान जी महाराज ने कहा, हनुमान जी महाराज से कहा गोस्वामी जी ने कि मैं राम जी का दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कल आपको हनुमान जी प्रभु का दर्शन हो जाएगा। और उसके बाद कथा कहती है कि दूसरे दिन की बात आती है, भगवान श्री सीताराम जी दो सुंदर श्वेत घोड़े पर जाते हुए दिखाई पड़े। जैसे ही दो श्वेत घोड़े पर दिखाई पड़े, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देख करके आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये कौन है, ये संसार से तो अलग पुरुष दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देख करके भी उन्हें पहचान ना पाए। पीछे से आकर के हनुमान जी मिले, क्यों महाराज आपको भगवान के दर्शन हुए? नहीं महाराज, भगवान का दर्शन कहाँ हुआ? बोले आज सुंदर दो श्वेत घोड़ों पर दो सुंदर राजकुमारों को आपने देखा? उन्होंने कहा देखा तो सही। बोले अरे महाराज वही तो थे। अब गोस्वामी जी पछताने लगे, अरे भगवान हमारे आंखों के सामने से चले गए और हम उन्हें देख न पाए, समझ न पाए। तो फिर उन्होंने कहा बाबा आप निश्चित कल आपको फिर दर्शन होंगे। तो चित्रकूट के घाट पर गोस्वामी जी बैठे हुए हैं और सभी को चंदन लगा रहे हैं। और मेरे प्रभु श्री सीताराम जी बालक का रूप धारण करके आए और उन्होंने गोस्वामी जी से कहा कि बाबा हमें भी चंदन लगाओ। जैसे ही गोस्वामी जी चंदन लगाने में तत्पर हुए, राम जी की मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति को देखा है तो गोस्वामी जी आश्चर्यचकित हुए हैं और वो अपनी शुद्धि बुद्धि खो बैठे। प्रभु श्री सीताराम जी ने अपने गोस्वामी जी को चंदन लगाया, स्वयं को चंदन लगाया। और इसी बीच में हनुमान जी महाराज तोते का रूप धारण करके बोल पड़े कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देख रघुवीर। तो साहब इसीलिए राम जी को देखने से पहले हम राम जी को सुने और सुनते ही रहें, क्योंकि अति विचित्र रघुपति चरित सुजान अति जेमति मंद विमोह बस कछुआ। तो भगवान का चरित्र बहुत विचित्र 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 है साहब। हमें और आपको ये लगेगा क्या ऐसे भगवान हो सकते